रखा। परेशान हो गए मुसलमान लोग, परेशान हो गए हिंदू लोग, परेशान हो गए ईसाई लोग, परेशान हो गए, और जितने भी बाशिंदे हैं हिंदुस्तान के रहने वाले लोग थे, सब के सब परेशान हो गए थे अंग्रेजों की तकलीफ की वजह से, अंग्रेजों की परेशानी की वजह से। उन्होंने 200 साल तक इन लोगों को गुलाम बना कर रखा, नौकर बना कर रखा। और मालूम, सबसे पहले जिनको फिक्र लाहिक हुई, सबसे पहले जो लोग मुतफक्किर हुए कि किस तरीके से इस हिंदुस्तान को आजाद किया जाए, किस तरीके से इस हिंदुस्तान के रहने वाले को अंग्रेजों की गुलामियत से, अंग्रेजों के नौकरपन से आजाद किया जाए। सबसे पहले जिन्होंने सोचा, जो मुतफक्किर हुए, वो कौन लोग थे मालूम है? वो यही हमारे मौलवी साहब हैं, यही वो हमारे मदारिस के पढ़ाने वाले मौलवी और आलिम और मौलाना लोग हैं, जो मदरसे में बच्चों को पढ़ाते थे। यही लोग आगे बढ़े, यही लोग मुतफक्किर हुए, जो लोग मदारिस में पढ़ाते थे, जो लोग खानकाहों में बैठकर लोगों की इस्लाह कर रहे थे, वो लोग मुतफक्किर हुए कि किस तरीके से हिंदुस्तान को आजाद किया जाए, किस तरीके से हिंदुस्तान के बाशिंदों को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किस तरीके से अंग्रेज की गुलामियत से इनको आजाद किया जाए। सारे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को, सारे लोगों को अंग्रेज की गुलामियत से किस तरीके से आजाद किया जाए। सबसे पहले जिन्होंने फिक्र किया, सबसे पहले जो लोग मुतफक्किर हुए, वो हमारे आलिम दीन ही है, यही मौलवी साहिब है, ये मौलाना ही साहिब है जी। सबसे पहले जिन्होंने कुर्बानी दी वो मौलवी साहिब है। अगर मौलाना लोग, अगर मौलवी लोग, अगर आलिम लोग, अगर मदरसे में पढ़ाने वाले आलिम लोग आगे नहीं बढ़ते, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाते, कभी हिंदुस्तान आजाद नहीं होता, कभी आजाद नहीं होता। ये मौलवी लोग, आलिम लोग आगे बढ़े और हिंदुस्तान के बाशिंदों को जगाया, मुसलमानों को जगाया कि तुमको तैयार रहना है, अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए तैयार रहना है। फिर हिंदुओं को जगाया, ईसाइयों लोगों को जगाया, पंडितों को जगाया, साधु संत को जगाया, फादर लोगों को जगाया, सब लोगों को जगाया और सब लोगों से मोहब्बत पैदा की, आपस में हाथों से हाथ मिलाया। पंडितों ने मौलवियों से हाथ मिलाया, मौलवियों ने साधु संत से हाथ मिलाया, सबने कांधों से कांधे मिलाया और सब एकजुट होकर आगे बढ़े और सबों ने जंग की, अंग्रेजों से लड़ाई की, अंग्रेजों से जंग की, तब जाकर ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। और ऐसे ही आजाद नहीं हुआ, ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। हम जो चल रहे हैं आज जो है आजादी से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं और जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे मौलवी लोग मदरसे में पढ़ा रहे हो, चाहे पंडित लोग, साधु संत लोग पूजा पाठ कर रहे हो आजादी से, ये सब के सब ये हमारे उलमाए किराम ही की देन है। और हमारा उलमाए किराम ने, एक आलिम ने नहीं बल्कि 1400 उलमाए किराम को फांसी देनी पड़ी। 1400 उलमाए किराम को अपनी जानें कुर्बान कर देनी पड़ी इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। जब जाकर ये हिंदुस्तान आजाद हुआ, तब जाकर हम लोग चैन की नींद सो रहे हैं। कितने आलिम 1400 आलिम, 1400 आलिम को, 1400 मौलवियों को, 1400 उलमा को फांसी के फंदों पर अंग्रेजों ने लटका दिया।
टॉमसन जो मुअर्रिख है, तारीख लिखने वाला अंग्रेज का, वो खुद कहता है कि दिल्ली की जो चांदनी चौक है वहां से लेकर मेरठ तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जहां पर, जिस दरख्त पर, जिस पेड़ पर उलमा की गर्दनें लटकी हुई नहीं थी। उलमा को फांसी दी गई, उलमा को तोपों के सामने खड़ा करके तोप से उड़ा दिया गया, उलमा को बोरियों में बंद करके नदियों में और समंदरों में फेंक दिया गया, अब और ऊपर से गोली की बौछार की गई, खून की नदियां बह गई। हमारे उलमा ने खून की नदियां बहा दी, अपनी जानें कुर्बानी की। हिंदुस्तान की मिट्टी उलमा के खून से लहू लहान हो गई। आसमान थर्रा उठा, हिंदुस्तान की जमीन कांपने लगी। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां उलमा का खून जमीन, हिंदुस्तान की जमीन से रंगी हुई नहीं थी। इन्हीं उलमा की बदौलत आज हम हिंदुस्तान में आजादी से घूम रहे हैं। क्या था? हमारे उलमाए किराम के पास कोई असलहा नहीं था, कोई बंदूक नहीं थी, कोई तोप नहीं था। उनके पास था तो सिर्फ एक अल्लाह था उनके दिलों में, उनके पास था तो सिर्फ अल्लाह की ताकत थी उनके दिलों में। अल्लाह की ताकत को लेकर, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके और उलमाए किराम अंग्रेजों से लड़ पड़े, जिहाद जंग शुरू कर पड़े और जंगों में हराया, भगाया और इस हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया और हिंदुस्तान के बाशिंदों को, हिंदुस्तान के रहने वाले को, हिंदुस्तान के चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, हिंदू, सबको इस हिंदुस्तान को आजाद किया और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। ये हमारे उलमाए किराम की देन है। ये हमारे मस्जिद में इमाम जो रहते हैं इन्हीं की देन है। ये हमारे मदरस में पढ़ाने वाले जो अल्लाह वाले हैं इन्हीं की देन है। जो खानकाहों में लोगों की इस्लाह करते हैं इन्हीं की देन है। हम और आप इन आलिमों को, इन मौलवियों को, इन मौलाना को घटक नजर से देखते नहीं। इनके पास कुछ नहीं है लेकिन अल्लाह है उनके दिलों में। इनके पास कुछ नहीं है लेकिन अल्लाह की ताकत है उनके दिलों में। लेकिन दोस्तों, आज अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि जिन आलिमों ने अपनी गर्दनें लुटा दी, अपनी गर्दनें अब फांसी के फंदों पर चढ़ गए, जो उलमाए किराम बंदूक के आगे, तोपों के आगे खड़े हो गए और अपनी गर्दनें कटवा दी, अपनी जानें दे दी, हिंदुस्तान की जमीन को अपने खून से और लहू से रंगीन कर दिया। उन्हीं उलमा को आज कह रहा है लोग, बाज़ लोग कहते हैं, गद्दार लोग कहते हैं ये मौलवी लोग गद्दार हैं, गद्दार वतन हैं। अगर मौलवी लोग गद्दार हैं फिर वफादार कौन है? दोस्तों, इन्हीं उलमाए किराम ने अपनी जानें दी, कुर्बानी की, अपनी गर्दनें उड़ाई, अपनी बीबों को यतीम किया, अपने बाल बच्चों को, अपनी बीबी को बेवा किया, अपने बाल बच्चों को यतीम किया। तब जाकर ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। तब जाकर हम और आप 76 साल से हम आजादी मना रहे हैं। हर साल 15 अगस्त में आजादी मना रहे हैं, 26 जनवरी में आजादी मना रहे हैं। ये सब के सब हमारे उलमाए किराम की ही देन है। और मैं कसम खाकर कहता हूँ, जब हिंदुस्तान को खून की जरूरत थी उलमा ने ही खून दिया। जब हिंदुस्तान को जानों की जरूरत थी उलमा ने जान दी। जब हिंदुस्तान को गर्दन की जरूरत पड़ी उलमा ने गर्दन कटा दी। और मैं कसम खाकर कहता हूँ, अगर आज भी अगर हिंदुस्तान को अगर खून की जरूरत पड़ी, अगर आज भी हिंदुस्तान को जानों की जरूरत पड़ी, अगर आज भी कुर्बानी की जरूरत पड़ी, अगर हिंदुस्तान को आज भी
बलिदान की जरूरत पड़ी, मैं कसम खा कर कहता हूं सबसे पहले जो आगे कदम बढ़ेगा वो आलिम लोगों ही का कदम आगे बढ़ेगा। कोई नहीं बढ़ा सकता है। हिंदुस्तान को तकलीफ से बचाने के लिए, परेशानी से बचाने के लिए, मुसीबत से बचाने के लिए जो जिसका कदम आगे बढ़ेगा वो मौलवी ही लोग होंगे। दोस्तों, पहचानो मौलवियों को, पहचानो आलिमों को, पहचानो उलमाए दीन को, पहचानो मदारिस में पढ़ाने वालों को, पहचानो मस्जिद के इमामों को, नमाज पढ़ाने वालों को। अगर ये इमाम ना होते, ये आलिम ना होते, ये अल्लाह वाले ना होते, ये खानकाहों में पढ़ाने व इस्लाह करने वाले ना होते, हम हिंदुस्तान में चैन की नींद नहीं सो सकते, बल्कि अब भी गुलामियत में रहते, अंग्रेजों की गुलामियत में रहते। मगर अफसोस दोस्तों, बल्कि रोना पड़ रहा है आज। कहीं देखिए तो हमारी मस्जिदों पर अटैक है, कहीं देखिए हमारे मदारिस पर अटैक है, कहीं देखिए उस आलिम को जान से मार दिया गया, कहीं देखिए वहां के मुसलमानों के घरों को नेस्त नाबूद कर दिया गया। हर जगह देखिए जुल्म पर जुल्म, जुल्म पर जुल्म। और फिर क्या क्या लक़ब दे रहा है कि ये मुसलमान जो है गद्दार वतन है, ये मुसलमान गद्दार वतन है। जिन मुसलमानों ने इस खून को खून देकर, अपना खून, अपनी जान, अपनी गर्दनें कटाकर इस हिंदुस्तान को आजाद किया, उन्हीं मुसलमानों को आज कहा जा रहा है कि तुम गद्दार वतन हो, तुम हिंदुस्तान के गद्दार हो। मदारिस के रहने वाले को कह रहे हैं कि तुम दहशतगर्द हो। मदारिस को कहा जा रहा है कि मदारिस जो है दहशतगर्दी का अड्डा है। इसलिए दोस्तों, आज जरूरत है फिर हमें इत्तिहाद की, उसी इत्तिहाद की जिस इत्तिहाद को हमारे उलमा ने कायम किया था। और मौलवी लोग पंडितों से हाथ मिलाया था, पंडितों ने ईसाइयों से, ईसाइयों ने दूसरे लोगों से हाथ मिलाकर पूरे हिंदुस्तान में एकजुट होकर तमाम के तमाम बाशिंदे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पादरी हो, जो भी हो, सिख हो, सबों ने एकजुट होकर, इत्तिफाक होकर मैदान कारजार में आगे बढ़े थे और हिंदुस्तान को आजाद कराया था अंग्रेजी की गुलामियत से। आज फिर उसी इत्तिहाद की जरूरत है। आज फिर हम मुसलमानों को, हम हिंदुओं को, हम ईसाइयों को, हम सिखों को एक साथ मिलजुल कर रहने की जरूरत है। चंद गुंडे और नेताओं लोग जो सोच कर रखे हैं कि हिंदुस्तान को बंटवारा कर दिया जाए, मुसलमानों को हिंदुओं से, हिंदू को मुसलमानों से, सिख को ईसाई से, ईसाइयों को सिखों से अलग कर दिया जाए। दोस्तों, आज उन सब की साजिशों को समझने की जरूरत है, और नहीं तो फिर मुल्क की हालत बहुत खराब होने वाली है। मैंने आप हजरत के सामने मुख्तसर वक्त में मुख्तसर तारीखी हालात हमने बयान की। अल्लाह ताला हमें और सभी मुसलमानों को और सारे हिंदुस्तान के बाशिंदों को इत्तिहाद, इत्तिफाक, मेल मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में फिर मैं अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो है दोनों मदारिस के मदरसा जामिया आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात के बानी और उनके मुंतज़िमीन और उनके मुआविनीन, मददगार का शुक्रिया अदा करते हैं।
और इन दोनों मदारिस के असातिज़ा का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियों को इस हद तक पहुंचाया और हमारे अवाम और पब्लिकों के दिल में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्याल पैदा होता है कि हम अगर अपनी बच्ची को मदरसा जामिया आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात में दाखिला कराते हैं तो हमारी बच्ची की ज़िंदगी बेकार नहीं होगी इंशाअल्लाह। अगर हम अपने बच्चों का दाखिला अल इस्लाह हिफ्ज़ एकेडमिक में कराते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे की ज़िंदगी बेकार नहीं हो सकती है। हम और आप हम कभी भी नहीं बैठे तो 2 से 3 घंटे तक किसी प्रोग्राम में, लेकिन हमारे एक मुशफिक साथी के बुलाने पर हम आए हैं। ज़ोहर के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर हम हैं। हम देख रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चे, वो मासूम बच्चे जिनको कुछ कहना भी नहीं आता, अगर उनसे पूछा जाए कि तुम्हारा दादा का क्या नाम है, वो ठीक से बोल भी नहीं पाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर के बाद से लेकर अब तक हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बच्चों को सुन रहे देख रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनको 7 कलिमात अव्वल से लेकर 7 कलिमात ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, अत्तहियात, दरूद शरीफ, दुआ मासूरा, दुआ कुनूत और फराइज़ नमाज, फराइज़ वुज़ू, फराइज़ तयम्मुम, जनाजे की दुआ, ये तमाम की तमाम चीजें बेहतरीन से बेहतरीन याद है। अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों की भरपूर हिफाजत फरमाए, बोलिए आमीन। बोलिए इन दोनों मदरस की अल्लाह ताला भरपूर हिफाजत फरमाए, बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हमारे इन दोनों मदारिस के असातिज़ा की भरपूर मदद फरमाए, बोलिए आमीन। और इन दोनों मदारिस के असातिज़ा को अच्छा से अच्छा इस दुनिया में भी और आखिरत में अल्लाह ताला बदला अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।